आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपके पैरों में कमजोरी है? ऐसा लग रहा है कि हर वक्त पिन चुभ रही है, झुंझुनाहट है और धीमे धीमे वो बढ़ती जा रही है। एकदम से आपको ये फील हुआ। क्या आपको दो दो दिखने लगा है? क्या आप थोड़े से कंफ्यूज रहने लगे हैं? या क्या आप एकदम से बहुत ही ज्यादा वीकनेस आप महसूस करने लगे हैं चलने में, स्टेयर्स क्लाइंब करने में? क्या आपको डायरिया या रेस्पिरेशन या इनफैक्ट ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है? क्या आपको कुछ निगलने में प्रॉब्लम हो रही है? तो अगर ऐसा है, इतनी सारी चीजें एक साथ अगर आपको हो रही हैं, तो माइट बी पॉसिबल आपको गुइलियन बारे सिंड्रोम हो। बात करेंगे दोस्तों, और भारत पे भी क्या खतरा है। टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा एडिटोरियल है कि भारत को क्यों चिंता इसकी करनी चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। डार्क साइकोलॉजी का दोस्तों हमारा बहुत ही अच्छा कोर्स है। डार्क 40 कूपन कोड यूज करिए, 600 रुपए का ये कोर्स आपको मिलेगा। 1000 रुपए का ये कोर्स 600 रुपए में मात्र मिल रहा है। मॉड्यूल लाखों रुपए का है। तो मैनिपुलेशन से आप बचेंगे और डॉक्टर मयूरिका दास 20 जुलाई से क्लासेस जो हैं वो लेंगी। ओके, सबसे पहले तो कुछ समझिए कि कल मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर क्या पेरू की जगह भारत में भी हेल्थ इमरजेंसी लगेगी? मैंने कहा अरे ये क्यों बोल रहा है? फिर उसने मुझे एक एडिटोरियल दिया। मैंने कहा हाँ अच्छी बात है, चलो मैं इसको क्लियर करता हूँ। देखिए, पहली बात तो नहीं, भारत में कोई भी हेल्थ इमरजेंसी नहीं लगने वाली है। लेकिन हाँ, भारत को चिंता करनी है। हम हेल्थ इमरजेंसी की बात कर क्यों रहे हैं? क्योंकि साउथ अमेरिका में एक देश है पेरू, लगभग 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, 33 मिलियन लोग जो है वहां पे रहते हैं। ओके, तो अभी 291 केसेस हमको गुइलियन बारे सिंड्रोम के देखने को मिले हैं। अब ये जो केसेस है ना, ये खतरनाक है क्योंकि 4 मौतें भी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब एक बैक्टीरिया है, कैंपिलोबैक्टर जुजेनी ST2993 जेनोटाइप है। इसकी वजह से यह बीमारी होती है और सिम्टम्स मैंने आपको बताया। 6 हफ्ते में, मतलब नहीं 6 हफ्ते कह रहा हूं, आप समझिए कि 1 से 2 वीक्स में आपको ये सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएंगे अगर इस बैक्टीरिया ने आपको पकड़ा। ये फैलता नहीं है, परेशान मत होइए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि छूने से फैल रहा है, तो कंटेजियस नहीं है कोविड की तरह। ये छींकने खांसने से नहीं फैलता है। लेकिन दोस्तों 291 केसेस बहुत हो गए, जिसकी वजह से हेल्थ इमरजेंसी लगानी पड़ी पेरू में, ठीक है? अब पेरू में इससे पहले भी GBS के केसेस आए हैं। हर साल लगभग लाख के करीब पूरी दुनिया से केसेस आते हैं। तो पहले भी केसेस आए हैं। 2019 में 900 के करीब केसेस आए, फिर 2020 में बचे, थोड़े कम हुए, फिर 2021 में 250 के करीब केसेस आए और अभी फिर 291 के करीब केसेस आए हैं, जिसकी वजह से हेल्थ इमरजेंसी उन्होंने लगाई है। तो ये जो GBS है, इसके और भी रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कोविड। बिल्कुल सही बात है, कोविड की वजह से भी आपका इम्यून सिस्टम कम। देखो, ऑटो इम्यून क्या होता है कि जब आपका इम्यून सिस्टम, जब एंटीबॉडीज आपको ही टारगेट करने लगे, यहां पे नर्व सेल्स यानी कि दिमाग के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है, यानी कि आपको न्यूरल पैरालिसिस हो सकता है। इसीलिए जो भी सिम्टम्स आप देखेंगे ना, कंफ्यूजन होना, दो दिखना, बहुत ही ज्यादा कमजोरी होना, पैर में एकदम झुंझुनाहट, ये अक्सर न्यूरोपैथी, आपको पता है डायबिटीज में अक्सर क्या होता है कि पैर में बहुत ही सुन्न रहते हैं और पैर में बहुत कीलें चुभती हैं, तो दिमाग से ही रिलेटेड है। तो आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाते हो कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो ज्यादातर सिम्टम्स जो है वो दिमाग से ही रिलेटेड है। इसीलिए यहां पे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है। डायरिया होना, यस, 2/3 जो केसेस है, जो ये बैक्टीरिया है, ये डायरिया करवाता है, अच्छा खासा पेट खराब होता है, ठीक है? रेस्पिरेटरी अगर कोई प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग रिले में कोई प्रॉब्लम है, गैस की अगर कोई प्रॉब्लम है, तो ये भी रिस्क फैक्टर्स हैं, समझ रहे हो? तो इसीलिए पेरू में ये केसेस हमको देखने को मिले हैं। अब एग्जैक्ट कॉज इसका अभी तक हमको पता नहीं है, ना ही कोई अभी वैक्सीन अवेलेबल है। IgIV एक तरीका होता है, प्लाज्मा थेरेपी एक तरीका, ये 2 तरीके होते हैं जिसकी वजह से लोगों को ठीक किया जाता है। अब इसमें वही है कि ब्लड निकाला जाता है, ब्लड निकाल के और प्लाज्मा में प्लाज्मा निकाल के, ठीक है, क्योंकि ब्लड का मैक्सिमम पोर्शन तो प्लाज्मा है, वो फिर जो बीमार है उसको दी जाती है। तो ब्लड डोनेशन यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार वैक्सीन कुछ केसेस में हमको ऐसा देखा है कि अगर वैक्सीन, कोई किसी की वैक्सीन लगी, तो कुछ टाइम के लिए आपकी बॉडी थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, तो उस पीरियड में भी ये बैक्टीरिया जो है वो आपके ऊपर हमला कर सकता है। ओके, अब भारत में क्या है, भारत में भी हमको GBS के केसेस देखने को मिले हैं।
अब पेरू में सिर्फ 291 केसेस है, वहां पे हेल्थ इमरजेंसी लगा दी। भारत में भी कोविड के बाद 100 के करीब केसेस देखने को मिले और हर साल 100 से 200 के करीब केसेस जीबीएस के देखने को मिल रहे हैं, यह न्यूरोलॉजिस्ट का कहना है। समझ रहे हैं? तो भारत को भी ये थोड़ी चिंता करनी चाहिए। अभी हमको वैसे क्यों ही करनी है, क्योंकि देखिए ज्यादातर लोग इसमें ठीक हो जाते हैं। इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है ना वो कम होता है। ऐसा नहीं कि लोग मर गए, बहुत ही कम ही है जो मरते हैं, ठीक है, 4 से 5% ही है, बट मैक्सिमम लोग जो है वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन ठीक होने के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। तो भारत में भी, क्योंकि भारत में कोविड आया, तगड़ा आया, भारत में इन्फ्लुएंजा की भी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी की भी प्रॉब्लम हमको, और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, ये सारी चीजें भारत में प्रेवलेंट है, और कोविड ने भी लोगों की कमर तोड़ी है, ठीक है। तो इसकी वजह से भारत में केसेस जो पहले 10 से 20 आते थे, आज 100 से 200 आ रहे हैं। ओके, तो थोड़ी चिंता भारत को भी इसको लेके करने की जरूरत है। अभी तो हम सबको पता है कि ये जो इस तरीके के केसेस होते हैं वो सब न्यूरोलॉजिस्ट ही देखते हैं। तो अभी न्यूरोलॉजिस्ट भी इसको देख रहे हैं कि भारत में इसका क्या असर है और भारत में ये कैसे अडाप्ट जो है वो कर रहा है। क्योंकि पेरू में तो होता ही है, पेरू में तो अच्छे खासे केसेस आ रहे हैं बहुत टाइम से। कई बार ज्योग्राफी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है। बीमारियां जो है ना वो, देखिए ज्योग्राफी आपकी हर एक चीज डिफाइन करती है, आपकी पॉलिटी, आपकी इकोनॉमी, आपकी हेल्थ और आपकी एजुकेशन, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, ठीक है। तो पेरू साउथ अमेरिका देश, थोड़ा सा ज्योग्राफी भी आपकी ऐसी है कि बीमारियां जो हैं होती हैं जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, जो ट्रॉपिक्स में रीजन्स आते हैं, जैसे अफ्रीका में बहुत सारे वायरस जो है वो अफ्रीका से ओरिजिनेट हुए। क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी कौन है? प्राणी क्या मतलब जिसमें प्राण है, सबसे खतरनाक होता है मच्छर। मच्छर से सारी खतरनाक बीमारियां जो है वो निकलती हैं। और मच्छर कहाँ पनपेगा? जहाँ बहुत बारिश होती है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि अफ्रीका में अच्छी खासी बीमारियां जो है वहाँ पे जन्म लेती हैं, क्योंकि अफ्रीका पूरा प्योर ट्रॉपिक्स में आता है। भारत का भी पेनिनसुलर रीजन जो है वो ट्रॉपिक्स में है, ठीक है। तो भारत में भी काफ़ी बारिश होती है। तो एक तरीके से ट्रॉपिक्स वाले थोड़े से ज़्यादा जो हैं वो ख़तरे में रहते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं आपको कि इतिहास गवाह है कि जो यूरोपियंस हैं वो सारी बीमारियां ले गए। साउथ अमेरिका में, या जो आज का मेक्सिको है, उस समय का एस्टेक एम्पायर था, जब टेनोच्टिटलान पे इन्होंने अटैक किया तो ये पूरा चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स ले गए। यानी कि आज पूरी दुनिया में जो गंभीर बीमारियां हैं ना वो पता कहाँ से आई है? वो यूरोप से आई हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये गुइलेन बारे सिंड्रोम भारत में सच कोई अभी हेल्थ इमरजेंसी नहीं लगने वाली, लेकिन हाँ भारत को चिंता करने की जरूरत है क्योंकि केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, डार्क साइकोलॉजी को, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।